अध्याय -4। मैं बेचैन हूँ। क्रिस्टियन पिछले 1 घंटे से ऑनबोर्ड स्टडी में मग्न है। मैंने पढ़ने, टीवी देखने और पूरे कपड़ों में सनबाथ लेने की कोशिश की, पर मैं रिलैक्स नहीं कर सकती और मैं खुद को इस अजीब से एहसास से भी परे नहीं कर पा रही। मैंने शर्ट और टी शर्ट पहनने के बाद हास्यास्पद रूप से महंगे कफ को उतार दिया और टेलर को खोजने चल दी। मिसेज ग्रे। वो अपने एंथनी बर्गीज नॉवल से चौंका। वो क्रिस्टियन की स्टडी के बाहर छोटे से सैलून में बैठा था। मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहूंगी। जी मैम। वो उठ खड़ा हुआ। मैं जेट स्की ले जाना चाहूंगी। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। कोई शब्द नहीं सूझे तो उसने एक भान नचाई। मैं क्रिस्टियन को इस मामले में परेशान नहीं करना चाहती। उसने अपनी आह दबाई। मिसेज ग्रे। मुझे नहीं लगता कि मी ग्रे को ये बात इतनी अच्छी लगेगी और मैं चाहूंगा कि मेरी नौकरी भी बनी रहे। ओह भगवान के लिए। मैं अपनी आंखें गोल घुमाना चाहती थी, पर मैंने उन्हें सिकोड़ लिया और आह भरी। मुझे पता चल गया था कि अब मैं अपनी मर्जी की मालिक नहीं थी, और वैसे भी मैं नहीं चाहती थी कि क्रिस्टियन का गुस्सा टेलर पर या मुझ पर उतरे। मैं उसके पास से निकली और जाकर स्टडी का दरवाजा खोल दिया। भीतर क्रिस्टियन हाथ में अपना फोन लिए महोगनी डेस्क पर झुका था। उसने मुझे ताका। एंड आई होल्ड प्लीज, उसने कहा, और उसके चेहरे पर गंभीर से भाव थे। उसकी नज़र में हल्की सी विनम्रता का पुट दिखा। शिट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि मैं किसी प्रिंसिपल के कमरे में आ गई हूँ। कल इसी आदमी ने मुझे हथकड़ियाँ पहनाई थीं। मैंने तय किया कि उससे डरने की क्या बात है, वह तो मेरा पति है। मैंने कंधे झटके और उसे प्यारी सी मुस्कान दी। मैं खरीदारी करने जा रही हूँ। सिक्योरिटी साथ ले जाऊंगी। जरूर, जोड़े में से एक और टेलर को भी साथ ले जाना, उसने कहा, और मैं जानती थी कि वहाँ कुछ गंभीर चर्चा चल रही थी क्योंकि उसने मुझसे कोई सवाल नहीं पूछा। मैं उसे वहाँ खड़ी घूर रही थी और सोच रही थी कि शायद मैं कोई मदद कर सकूं। कुछ और, वह बोला। वह चाहता था कि मैं वहां से बाहर निकल जाऊं। क्या मैं तुम्हें कुछ ला कर दे सकती हूँ? मैंने पूछा। उसने अपनी लजीली सी मुस्कान दी। नहीं बेबी, मैं ठीक हूँ, वह बोला। क्रू मेरी देखरेख कर लेगा। ओके। मैं उसे किस करना चाहती थी। हद हो गई, मैं ऐसा कर सकती हूँ। आखिरकार वह मेरा पति है। मैं यही सोचते हुए आगे आए और उसे चकित करते हुए उसके होठों पर एक चुंबन दे दिया। एंड्रिया, तुमसे बात में बात करता हूँ, वह धीरे से बोला। उसने अपने पीछे पड़े डेस्क पर ब्लैकबेरी रख दिया और मुझे अपनी बाहों में लेकर दीवानों की तरह चूमने लगा। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं बेदम हो चली थी। उसकी गहरी आंखों की चमक कुछ चाह रही थी। तुम मेरा ध्यान बंटा रही हो। मुझे ये परेशानी सुलझानी है ताकि फिर से अपने हनीमून पर लौट सकूं। उसने अपनी तर्जनी अंगुली मेरे चेहरे पर फिराई और चेहरे को नीचे करते हुए दी को छुआ। ओके, सॉरी, प्लीज, माफी मत मांगो मिसेज ग्रे। मुझे अच्छा लगता है जब तुम इस तरह मेरा ध्यान बटाती हो। जाओ, कुछ नोट खर्च कराओ। ऐसा ही करूंगी, मैंने स्टडी से जाते हुए कहा। मेरे अवचेतन ने सिर हिलाया और मैंने अपने होंठ दबा लिए। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम उसके जेट स्की पर जा रही हो? उसने मुझे आगाह भी किया, पर मैंने उसकी आवाज को अनसुना कर दिया। जा बड़ी आई। टेलर बड़े धीरज से इंतजार कर रहा है। हाई कमांड से इजाजत मिल गई है। क्या हम जा सकते हैं? मैं मुस्कुराई और अपने व्यंग्य को छिपाने की पूरी कोशिश की। टेलर अपनी प्रशंसात्मक मुस्कान को छिपा नहीं सका। मिसेज ये, पहले आप चलें। उसने बड़े ही आराम से मुझे जेट स्की के सारे कंट्रोल समझाए। वह एक अच्छा अध्यापक था। उसने मुझे स्की पर सवारी करना सिखाया। हम मोटर लॉन्च में थे जो फेयर लेडी के पास बंदरगाह के पानी पर उछलती कूदती जा रही थी। गेस्टर ने हमें देखा, पर उसके चश्मे के नीचे चेहरे के भाव छिप गए। एक और फेयर लेडी का क्रू मोटर लॉन्च का कंट्रोल संभाल रहा था। हे भगवान, वे 3 लोग सिर्फ इसलिए मेरे साथ थे क्योंकि मैं शॉपिंग के लिए जाना चाहती थी। कितनी मजाकिया बात है न? मैंने अपनी लाइफ जैकेट पहनते हुए टेलर को दगदगाती हुई मुस्कान दी। जब मैं जेट स्की में सवार होने लगी तो उसने मुझे हाथ का सहारा दिया।
मिसेज ग्रे, इग्निशन की के फीते को अपनी कमर से बांध लीजिए। यदि आप गिर गई तो इंजन अपने आप बंद हो जाएगा, उसने समझाया। ओके, उद्धरण चिन्ह तैयार। मैंने उत्सुकता से हामी भरी। जब आप बोट से करीब 4 फीट दूर हो जाएं तो इंजन का बटन दबाएं। हम आपके पीछे होंगे। ओके, उद्धरण चिन्ह। उसने जेट स्की को मोटर लॉन्च से धकेला और वह प्रमुख बंदरगाह में तैरने लगी। जब उसने मुझे ओके का साइन दिया तो मैंने इंजन का बटन दबाया और उसमें जान आ गई। ओके, मिसेज ग्रे, आराम से चलाइएगा, टेलर चिल्लाया। मैंने एक्सीलरेटर को दबाया। जेट स्की आगे की तरफ उछली। हे भगवान, क्रिस्टियन इसे इतने आराम से कैसे चला रहा था। मैंने फिर से कोशिश की पर बेकार। मिसेज ग्रे, गैस लगातार दबाएं। टेलर बोला। हाँ हाँ हाँ। इस बार मेरा इरादा मजबूत था। मैंने एक बार फिर से कोशिश की और लीवर को हल्के से दबाया, जिससे जेट स्की आगे जाने लगी। इस बार वह सही तरीके से चल रही थी। वाह, ये तो अब भी चलती जा रही थी। मैंने जोश और उमंग में आकर चिल्लाना चाहा पर चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाई। मैं बड़े आराम से यॉट से दूर मेन बंदरगाह तक जा रही थी। मुझे अपने पीछे मोटर लॉन्च की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही मैंने और गैस छोड़ी तो स्की हवा से बातें करने लगी। बालों और शरीर को समुद्र से आती गर्म हवा के झोंके सहलाने लगे तो मुझे अच्छा लगा। ये आइडिया तो काम आ गया, वरना क्रिस्टियन से पूछती तो कभी न चलाने देता। मैंने किनारे पर जाने की बजाय थोड़ी और मस्ती करने की ठानी और फेयर लेडी का चक्कर लगाने लगी। इस बार तो मैंने टेलर और उसके दल को भी पछाड़ दिया। जैसे ही मैंने चक्कर पूरा किया, डेक पर क्रिस्टियन को खड़ा पाया। मुझे लगा कि वह मुझे ही देख रहा था। हालांकि इस बारे में पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल था। मैंने पूरी बहादुरी के साथ हैंडलबार से एक हाथ हटाया और बड़े जोश से उसे देखकर हाथ हिलाने लगी। पहले तो ऐसा लगा कि वह पत्थर का बना था, पर फिर उसने भी हाथ लहराकर जवाब दे ही दिया। मैंने उसके भावों की परवाह नहीं की और भीतर से किसी ने कहा कि मुझे परवाह करनी भी नहीं चाहिए। इस तरह मैं ढलते दोपहर की धूप में जगमगाते सागर में धूप में घूमने लगी। डॉक पर पहुंची तो माहौल थोड़ा गंभीर दिखा। फिर समझ आया कि यह सब मेरी वजह से है। मैंने जेट स्की को कोने में खड़ा किया तो टेलर आकर बोला, मिसेज ग्रे, ग्रे आपके इस काम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। बेहतर होगा कि हम वापस चलें। मैंने बेलौस कहा, हम लौटकर देखेंगे कि उन्हें क्या पसंद है या नहीं। अभी तो अपना काम करना चाहिए। टेलर बेचारा सकुचा गया। बेशक उसे मेरे खपती पति ने फ़ोन पर फटकारा होगा। अब मैं इस बंदे का क्या करूं? इसे 24 घंटे मेरी सुरक्षा को इतनी चिंता क्यों रहती है? मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं। फिर मैंने टेलर को देखकर एक मुस्कान दी। मुझे ये बंदा अच्छा लगता है, पर मुझे ये पसंद नहीं कि वह मुझे डांटे। वह मेरा पापा या पति नहीं है। मैंने आह भरी। क्रिस्टियन नाराज है और अपनी चिंता के बीच उसकी बेचैनी और भी बढ़ गई होगी। तभी मेरे फ़ोन की घंटी बजी। योर लव इज किंग की धुन तो मैंने अपने पति के लिए रखी हुई है। हाय हाय, मैं बोट पर वापस आ जाऊंगी, चिंता मत करो। सच बड़ा मजा आ रहा है। मिसेज ग्रे, इस मौज मस्ती के बीच थोड़ी सावधानी भी जरूरी है। ओह माय गॉड, मौज मस्ती की इजाज़त मिल गई। बस साबुत वापस आना, पूरी कोशिश रहेगी। रखता हूँ, कोई फ़ोन आ रहा है। मिलते हैं क्रिस्टियन। उसने फ़ोन रख दिया। कार इंतजार में है। टेलर ने मेरे लिए कार का दरवाज़ा खोला। मैंने उसे देखकर आंख दबाई और उसने मुझे कौतुक से देखा। कार में मैंने मेल बॉक्स खोल दिया। फ्रॉम एनेस्टेसिया ग्रे, सब्जेक्टा धन्यवाद, डेटा 17 अगस्त 2011 शाम के 4:55। टू क्रिस्टियन ग्रे, चिड़चिड़ापन न दिखाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारी प्रिय पत्नी। फ्रॉम क्रिस्टियन ग्रे, सब्जेक्टा शांत रहने की कोशिश। डेट 17 अगस्त 2011 शाम के 4:59। टू एनेस्टेसिया ग्रे, तुम्हारा स्वागत है। साबुत वापस आना यह कोई आग्रह नहीं है। क्रिस्टियन ग्रे, सीईओ तथा आवश्यकता से अधिक बचाव करने वाला पति, ग्रे इंटरप्राइजेस होल्डिंग्स इंक। मैं खरीदारी करने क्यों जाना चाहती थी?
मुझे इससे नफरत थी, पर मुझे अपने भीतर ही भीतर पता था कि मैं क्यों जाना चाहती थी। मैंने गुक्की और डाउव जैसे बड़े व नामी शोरूम पार किए और एक छोटी सी दुकान में चली गई, जहां से मैं अपने हिसाब से कुछ ले सकती थी। मुझे वहां से छोटी सी पायल मिल गई जिसमें चांदी के दिल और घंटियां लगी थीं। वे जरा सा हिलाते ही टुनटुनाती थीं। वह 5 यूरो की थी। मैंने उसे लेते ही पहन लिया। ये मेरी पसंद है। मैंने खुद को आरामदेह महसूस किया। जब से उससे मिली हूँ, उस लड़की से दूर होती जा रही हूँ जो ऐसी चीजें पसंद करती है। दरअसल मैं उसकी दौलत की आदी नहीं हो पा रही, ये भी जानती कि कभी हो भी पाऊंगी या नहीं। मैं उसके लिए भी कुछ लेना चाहती थी ताकि सिएटल में घट रही घटनाओं से उसका थोड़ा ध्यान बंध सके। पर ऐसे आदमी को क्या लेकर दे सकते हैं जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो। मैं एक छोटे से आधुनिक स्क्वायर में जाकर रुकी, जहां चारों ओर स्टोर ही स्टोर थे। जब मेरी नज़र एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर गई तो मैं जान गई कि मुझे अपने पति के लिए क्या लेना था। मेरे कानों में उसके शब्द गूंज उठे, हम सभी रूपों में नारी की देहाकृति की प्रशंसा कर सकते हैं। हम उसे देखना पसंद करते हैं, भले ही वह संगमरमर में हो या तैलचित्रों में, साटिन में हो या फिल्मों में। ये याद करते ही मेरे दिमाग में एक तरकीब आ गई। माना वह दुस्साहसी थी, पर मैंने डरना कब सीखा है। बस मुझे उसे लेने के लिए थोड़ी मदद की ज़रूरत थी और इस काम के लिए एक जानकार से बात की जा सकती थी। मैंने झट से ब्लैकबेरी निकाला और जोस को फ़ोन लगाया। कौन? वो उनींदा होकर बड़बड़ाया। जोस, इना बोल रही हूँ। इना, हाय, कहाँ हो? ठीक तो हो? वह थोड़े चौकन्ने सुर में बोला। मैं साउथ ऑफ फ्रांस के केन्स में हूँ और मज़े में हूँ। वहाँ किसी अच्छे होटल में होगी? नहीं, हम एक बोट में ठहरे हैं। बोट में? हाँ, हमने उसे कुछ समय के लिए किराए पर ले लिया है। अच्छा, हाय, मुझे उससे बात करनी ही नहीं चाहिए थी। वह कैसे सुर में बोल रहा है? जोस, तुम्हारी सलाह चाहिए। मेरी सलाह? वह हैरान रह गया। इस बार उसका सुर कुछ दोस्ताना लगा तो मैंने आगे बात की। 2 घंटे बाद टेलर ने मुझे मोटर लॉन्च से बाहर आने में मदद की। गैस्टन जेट्स की संभाल रहा है। क्रिस्टियन कहीं नहीं दिखा और मैं केबिन में लपकी ताकि उसका उपहार बांध सकूं। मुझे भी बच्चों जैसे उत्साह की छूट लग गई है। तुमने बड़ी देर लगा दी। जैसे ही मैंने टेप का आखिरी टुकड़ा लगाया तो वो पीछे खड़ा दिखा। क्या अब भी जेट स्की के लिए नाराज है या आग वाली बात से परेशान है? ऑफिस में सब ठीक है ना? मैंने पूछा। हाँ, काफी हद तक। चेहरे पर अब भी खींच के भाव हैं। मैंने कुछ लिया है, मैंने हौले से कहा ताकि उसका मूड कुछ बदल जाए। मैं चाह रही थी कि वह अपनी खींच मुझ पर न उतारे, पर शुक्र है कि उसका मूड बदल गया। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखकर मुझे तसल्ली हो गई। मैंने अपना पाँव पलंग पर रखा और उसे पायल दिखाई। बहुत अच्छी, उसने कहा। वह प्यार से उन घंटियों को सहलाने लगा, पर ज्यों ही निशानों पर नजर गई तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। और ये भी। मैंने उसका ध्यान बटाने के लिए झट से बॉक्स थमा दिया। मेरे लिए? उसने हैरानी से कहा। मैंने लजाकर हामी दी। उसने बॉक्स को हौले से हिलाकर देखा। फिर वह बच्चों की तरह मुस्कुराया और पलंग पर मेरे पास ही बैठ गया। वह नीचे झुका और मुझे चूम लिया। धन्यवाद, उसने हल्की लज्जीली मुस्कान के साथ कहा। अभी तक खोला भी नहीं। इसमें जो भी होगा मुझे पसंद आएगा। मुझे कोई बहुत ज्यादा उपहार नहीं मिलते। तुम्हारे लिए कुछ लेना आसान नहीं है। ऐसे आदमी के लिए क्या लिया जा सकता है जिसके पास पहले से ही सब कुछ हो? मेरे पास तुम हो। अच्छा जी। उसने झट से बॉक्स खोला। निकॉन का कैमरा। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पास पहले से ही एक कॉम्पैक्ट डिजिटल कैमरा है, पर यह खास तौर पर पोर्ट्रेट लेने के लिए है। इसमें 2 लेंस होते हैं। उसने मुझे देखकर पलकें झपकाई, पर बात नहीं समझा। आज गैलरी में तुम्हें फ्लोरेंस डेल के फोटो पसंद आ रहे थे, और मुझे याद है कि तुमने दूसरे फोटो देखकर भी क्या कहा था। मैंने थूक निगला और दिमाग से उन तस्वीरों को निकालना चाहा जो मैंने उस दिन उसकी अलमारी में देखी थीं। उसकी सांसें थम सी गई और मुझे अपनी बात को तेजी से बढ़ाना पड़ा ताकि वो कहीं गलत ही न समझ ले।
मैंने सोचा कि शायद तुम मेरी तस्वीरें लेना चाहो। तुम्हारी तस्वीरें? क्यों? वह कैमरे पर हाथ फिराने लगा, पर यह समझ नहीं आ रहा कि वह चाहता क्या है। वह क्या सोच रहा था? मैंने कम से कम ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद तो नहीं की थी। उसने मुझे देखा तो आंखों में दर्द के साए लहराते दिखे। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुम्हारी तस्वीरें लेना चाहूंगा? उसने हैरानी से कहा। नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा कि तुम्हें ऐसा करना पसंद है। क्या तुम्हें पसंद नहीं है? मैंने अपने भीतर बैठी सयानी लड़की को झट से चुप कर दिया, जो बार बार एक ही सवाल कर रही थी कि भला तेरी जैसी लड़की की कामोत्तेजक तस्वीरें कोई क्यों लेना चाहेगा। उसने बालों में हाथ फिराया और गहरी उलझन में देखा। मेरे लिए वे तस्वीरें किसी बीमा पॉलिसी की तरह थीं, एना। मैं जानता हूं कि मैं आज तक औरतों का एक सामान या उपभोग की वस्तु के रूप में देखता आया हूं, पर मेरा यकीन मानो, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मेरी तस्वीरें लेकर तुम मुझे भी किसी सामान की श्रेणी में ले आओगे? मेरे चेहरे का रंग ही उतर गया। उसने पलकें झपकाई। वह बहुत ही गहरी उलझन में और 50 शेड्स फ्रीड परेशान दिखा। ये मैंने क्या कर दिया था? पहले उसकी माँ के बारे में बात हुई, फिर ऑफिस में आग, और अब ये सब। तुमने ऐसा क्यों कहा? मुझे लगा कि हम खुश थे। मुझे लगा कि मैं उसे खुश रख रही थी। मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह पिछले 3 सप्ताह से डॉक्टर से नहीं मिला है। क्या मुझे उसके डॉक्टर से बात करनी चाहिए? तभी मुझे सब समझ आने लगा। आग, चार्ली टेंगो, जेट स्की। वह डर गया है। वह मेरे लिए भयभीत है। और मेरी त्वचा पर ये निशान देखकर उसे सारी पिछली बातें याद आ रही हैं। वह सारा दिन इसी बात के साथ परेशान रहा है। वह उलझन में है क्योंकि उसने कभी दर्द को महसूस नहीं किया। ये सोच ही मुझे जड़ कर देने के लिए काफ़ी थी। उसने कंधे झटके और एक बार फिर उसकी नज़रें मेरी कलाई पर आ टिकीं, जहां उसने मुझे ब्रेसलेट पहनाया था। क्रिस्टियन, ये बात इतने मायने नहीं रखती। तुमने मुझे सेफवर्ल्ड दिया था और कल कितना मजा आया। मैंने उसका पूरा आनंद लिया। इस बारे में सोचना बंद करो। मुझे ऐसा सेक्स पसंद है और मैं तुम्हें ये बात पहले भी बता चुकी हूँ। मैं ये कहते कहते ही लजा गई। उसने मुझे गहराई से देखा। कह नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह मेरे शब्दों को नापतोल रहा है। क्या तुम्हें आग के लिए चिंता है? क्या ये बात चार्ली टेंगो से संबंध रखती है? क्रिस्टियन, मुझसे बात करो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। वह मुझे घूरता रहा और हमारे बीच खामोशी पसरी रही। दोपहर को भी तो यही हुआ था। ओह, शायद वह अब मुझसे बात नहीं करेगा। क्रिस्टियन, इस बारे में ज्यादा मत सोचो। अचानक ही दिमाग में उसके अनुबंध की छवियां तैर गई। मैंने उसे अनदेखा किया और उसकी गोद से कैमरा लेकर खोल लिया। वो कुछ इस तरह देखता रहा मानो मैं किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ कोई जीव हूँ। मैं कैमरे को दुकान से ही चलाना सीख कर आई थी, इसलिए लेंस हटाते ही कैमरा इस्तेमाल के लिए तैयार था। मैंने बटन दबाया और कुछ ही देर में क्रिस्टियन की 10 तस्वीरें खींच गई, जो अलग अलग भावों में थीं। अब मैं तुम्हें एक वस्तु मानकर तस्वीरें लेने जा रही हूँ। और फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ ही गई। एक छोटी सी मुस्कान, पर मेरे लिए तो वही किसी जन्नत से कम नहीं थी। मैंने एक और तस्वीर ली और इस बार मेरा आनंदी पति लौट आया था। ओह जीसस, उसे आज वापस आया देखकर इतनी खुशी हुई कि बता नहीं सकती। मुझे लगा कि ये मेरा उपहार था, उसने कहा, पर मुझे ऐसा लगा कि यह मुझे चिढ़ाने का बहाना था। हाँ, वैसे औरतों को दबाने का अच्छा तरीका है। मैंने भी चुटकी ली। उसके चेहरे के भावों को बदलते देर नहीं लगी। तुम चाहती हो कि तुम्हारे साथ अत्याचार किया जाए? जी नहीं जनाब, बिल्कुल नहीं। मिसेज ग्रे, मैं ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकता हूँ। मुझे पता है मी ग्रे, और आप करते भी हैं। उसका चेहरा उतर गया। ओह, मैंने अपना कैमरा नीचे रखा और उसे देखा। उसने कुछ नहीं कहा। ओह, हद हो गई, कैसा इंसान है। पल में तोला, पल में माशा, कुछ तो कहो। कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। उसने झट से कैमरा लेकर नीचे रखा और मुझे पलंग पर लिटा दिया। फिर साथ आकर लेट गया। हे,
मैंने कैमरा उठाकर उसकी कुछ और तस्वीरें ली पर अब बाजी उसके हाथ थी। तो मिसेज ग्रे, आप चाहती थी कि मैं आपकी तस्वीरें लूं। मैं उसके चेहरे पर उड़ते बालों और किशोरों जैसी मुस्कान को देख खिल उठी। अच्छा, शुरुआत के लिए बेहतर होगा कि तुम हंस कर दिखाओ। वो मुझे गुदगुदाने लगा। ओह माँ, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। उसे रोकना भारी पड़ रहा था। वो फिर से तस्वीरें लेने लगा। नहीं, रुको, क्या तुम मजाक कर रही हो? उसने अपने दोनों हाथ खाली कर लिए ताकि मुझे फिर से गुदगुदा सके। क्रिस्टियन, मत करो। उसने आज से पहले तो ऐसा कभी नहीं किया था। मैं अपना सिर यहाँ वहाँ पटक रही थी, अपने आप को बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, पर वह बाज नहीं आ रहा था। उसे मेरी हंसी सुनकर मजा आ रहा था। फिर उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों से दबा लिए और अजीब सी निगाहों से देखने लगा। उन नज़रों में क्या था मेरे लिए? प्यार, मान सम्मान, आश्चर्य। ओ जीसस, इना, तुम बहुत सुंदर हो। मैं उसके खूबसूरत चेहरे को देखती रह गई। ऐसा लग रहा था मानो वह मुझे पहली बार देख रहा हो। उसने मेरी पलकें चूम ली और मैं भी उसके साथ री में बह गई, मानो हम दोनों पहली बार मिल रहे हों। उसने मेरे हाथ छोड़े और मेरे बालों में अपने हाथ घुमाने लगा। मेरा पूरा शरीर उसके चुंबन की प्रतिक्रिया में तड़प रहा था। अंदर ही अंदर जैसे कोई आग सुलग उठी थी। ओह 50, तुमने मुझे ये क्या कर दिया है? वह मेरे ऊपर आ गया और बाहों में भर लिया। वह मेरे एक एक अंग को अपने हाथों से सहलाने लगा। बदन पर उसके उभार को भी महसूस कर सकती थी। पता नहीं क्यों दिमाग में एक ही बात बार बार आ रही थी, कहीं कुछ गलत हो रहा है। पर मैंने उस अंदेशे को दूर भटका दिया क्योंकि उस समय उसे मेरी और मुझे उसकी जरूरत थी। मैंने खुद को उसके जुनून के हवाले कर दिया। जब भी वह मुझसे अपने दिल की बात कहना चाहता है तो यह उसका सबसे प्यारा तरीका होता है। मैंने भी उसके बालों को कसकर थामा और एक जोरदार चुंबन से प्रत्युत्तर दिया। उसका स्वाद कितना अच्छा और मेरे क्रिस्टियन की गंध भी कितनी मीठी है। अचानक ही उसने मुझे पलंग से उठाकर अपने सामने खड़ा कर दिया। मेरे शॉर्ट्स के बटन खोले और झट से उन्हें उतार दिया। इससे पहले कि मैं सांस ले पाती, मैं एक बार फिर उसके नीचे दबी पलंग पर पड़ी थी। उसने अपनी पैंट की जिप खोली पर मेरी टी शर्ट नहीं उतारी। इसके बाद उसने मेरे भीतर उतरने में एक पल की भी देरी नहीं की। मैं अब भी उसके भिंचे दांतों से आते सांसों के स्वर सुन सकती हूँ। हाँ, वह मेरे कान के पास आकर बोला। फिर उसने मेरे भीतर गहराई से जाना चाहा और मैं चिहुक उठी। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं उसकी इस इच्छा, इस लालसा को समझ सकती थी। उसने मेरे होठों व गालों को प्यार से काटा और बहुत ही गहराई से चूम लिया। मैंने अपनी टांगें उसके आसपास लपेट लीं। मैं उसके भीतर से चिंता के एक एक कतरे को धो पोंछकर बहा देना चाहती हूँ। वो इस तरह हिल रहा है मानो अपने आप को मेरे भीतर बसा देना चाहता है। बार बार एक आदिम भाव से बढ़ रही इस गति के बीच मानो मैं भी कहीं झूमने लगी हूँ। पल भर के लिए फिर से चिंता हुई कि ऐसा क्या है जो उसे खाए जा रहा है, पर मेरा शरीर मन पर हावी हो गया और मैं भी उसके साथ इस सुख की लालसा में बहती चली गई। उसकी तीखी सांसें बार बार मेरे कानों से टकरा रही हैं। मैं जानती हूँ कि वह मेरे भीतर बहुत गहराई तक उतर गया है और इसके साथ ही मेरे मुंह से एक सिसकारी निकली। ये सब कितना कामोत्तेजक है। वो मुझे चाहता है। मैं पहुँच रही हूँ। मैं भी पहुँच रही हूँ। वो मुझे अपने साथ लिए जा रहा है। वो मुझे अपने साथ कहीं दूर लिए जा रहा है। मैं ये सब चाहती हूँ। मुझे ये बहुत भाता है, क्योंकि ये उसके व मेरे आनंद के लिए है। मेरे साथ ही डूब कर उतरो, उसने कहा और हम दोनों एक साथ उन अंधी गलियों से बाहर आए। आंखें खोलो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मेरी पलकें झपकी और फिर मैं उसे देखने लगी। ओह एना, हम दोनों एक साथ चरम सुख तक पहुँचे। वो पलट गया और मैं उसके ऊपर आ गई। इसके बाद मैं अभी उपभोग और शोषण वाले मसले पर अपने विचार रखना चाहती थी, पर कह नहीं सकते कि उसका मूड कैसा था। उसने अपनी बाहों में मुझे कसकर थाम लिया। मैंने पतली कमीज से झांकती छाती को चूम लिया। क्रिस्टियन, मुझे बताओ कि हुआ क्या है।
मुझे लगा कि सेक्स के बाद शायद वह बताना चाहे, पर उसने बाहें और कस ली पर मुंह नहीं खोला। मैंने शादी के समय कसम खाई थी कि दुख और सुख में तुम्हारा साथ दूंगी, हर अच्छे और बुरे वक्त में साथ रहूंगी। मैंने धीरे से कहा, मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें बिना किसी शर्त के प्यार दूंगी, तुम्हारे सपनों व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करूंगी, तुम्हें मान सम्मान दूंगी, जरूरत के समय दिलासा दूंगी। मैंने उम्मीद की कि शायद अब वह बोलेगा, पर उसने कुछ नहीं कहा। ओह हेना, वह मेरे साथ लेट गया और हाथ से मेरा गाल सहलाने लगा। मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें हमेशा अपने दिल में सहेज कर रखूंगा, तुम्हें पूरे दिल से प्यार करूंगा, अच्छे बुरे वक्त और हर सुख दुख में साथ निभाऊंगा, तुम पर भरोसा करते हुए पूरा मान सम्मान दूंगा, जरूरत पड़ने पर तुम्हें दिलासा दूंगा, तुम्हारा सहारा बनूंगा, तुम्हारे सपनों व लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करते हुए हमेशा तुम्हारी सलामती का ध्यान रखूंगा। मेरी आंखों से आंसू झरने लगे। वह मुझे ही ताक रहा था। रोना बंद करो, उसने मेरे आंसू पोंछ दिए। तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं, क्रिस्टियन? उसने आंखें बंद की ली मानो गहरी पीड़ा में हो। मैंने कसम खाई थी कि सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगी, कम से कम मेरी कसम तो मत टूटने दो। मैंने विनती की। उसने आह भरी आंखें खोली और बोला, वह आर्सन है। ओह, उद्धरण चिन्ह। मेरी सबसे बड़ी चिंता ही सामने आ गई। दरअसल उसे मेरे लिए डर है। उसे डर है कि कहीं उसके कारण मुझे कुछ न हो जाए। मैं उसके डर के पोछे छिपे कारण तक पहुंच गई थी। मैंने उसका चेहरा सहलाया। धन्यवाद, मैंने हौले से कहा। उसने भावे सिकोड़ी। किस लिए? मुझे बताने के लिए। उसने गर्दन हिलाए और होठों पर एक भूतिया मुस्कान खेल गई। मिसेज ग्रे, आपको बात निकलवाना आता है और तुम्हें भी अपनी चिंताओं के साथ अंदर ही अंदर गलना आता है। हो सकता है कि तुम 40 से पहले ही हार्ट अटैक से चल बसो और मैं तुम्हें अधिक से अधिक समय तक अपने पास रखना चाहती हूँ। तुम ही मेरी मौत का कारण बनोगी। जब तुम्हें जेट स्की पर देखा था, बस मेरा हार्ट फेल होने ही वाला था। मैंने उसे इस बात के साथ कांपते हुए देखा। क्रिस्टियन, ये एक जेट स्की है। बच्चे भी इसकी सवारी कर लेते हैं। क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि जब मैं एस्पेन में पहली बार स्की करूंगी तो तुम्हें कैसा लगेगा? क्या हमारे यहाँ? हाँ, मैं अब छोटी नहीं हूँ। जितनी कमजोर दिखती हूँ, वैसी नहीं हूँ। तुम ये बात कब सीखोगे? उसने कंधे झटके और चेहरा उतर गया। मैंने बात बदलने की। तो आग, क्या पुलिस आर्सन के बारे में जानती है? हाँ, उसके भाव गंभीर हैं। बढ़िया, सिक्योरिटी का घेरा और कसने जा रहा है। मैं समझ सकती हूँ। वो अब भी अपने शॉर्ट और शर्ट में है और मैंने टी शर्ट पहन रखी है। पता नहीं हम क्या क्या बातें कर रहे हैं। मुझे अचानक ही हंसी आने लगी। क्या हुआ? मैं क्या? तुम अब तक कपड़ों में हो? ओह, उसने खुद को देखा और उसके चेहरे पर भी मुस्कान खेल गई। मिसेज ये, जब तुम किसी स्कूली लड़की तरह खिलखिलाती हो तुमसे दूर रहना भारी हो जाता है। ओह हाँ, गुदगुदी। मैं उसके पास पहुंची तो उसने मेरी मंशा भांपकर झट से मेरी कलाइयाँ थाम ली। नहीं, उसने कहा और उसकी इस बात का मतलब था। मैंने उसे चिढ़ाया पर जान गई कि वह इसके लिए तैयार नहीं था। प्लीज मत करो, मैं इसे सह नहीं सकता। मुझे बचपन में कभी किसी ने गुदगुदी नहीं की। मैं कैरिक को इलियट और या के साथ ऐसा करते देखता था। देखकर मजा आता था, पर मैंने उसके होठों पर अंगुली रख दी। चुप रहो, मैं सब जानती हूँ। फिर मैं उसकी छाती पर सिमट आई और मन में वही दर्द से भरा गुबार पैदा हो आया। मैं जानती थी कि मैं इस आदमी के लिए कुछ भी कर सकती थी क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती थी। उसने मेरे गले में बाहें डाली और बालों में नाक फिराते हुए पीठ पर हाथ फिराने लगा। मैंने अचानक ही हमारे बीच छाई चुप्पी को तोड़ दिया। तुम्हें डॉक्टर से मिले कितना अरसा हो गया? करीब 2 सप्ताह। क्या सचमुच मुझे गुदगुदी करना चाहती हो? नहीं, मुझे लगा कि शायद वह मदद कर सके। उसे करनी ही चाहिए। बहुत पैसे लेता है। क्या तुम सचमुच मेरी चिंता करती हो? मी ग्रे, हर पत्नी अपने पति की भलाई के लिए ऐसा ही चाहती है।
क्या तुम बाहर खाने के लिए जाना चाहोगी? जैसे तुम्हारा दिल चाहे। बढ़िया, वहाँ मैं तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूँ। मेरे उपहार के लिए धन्यवाद। उसने कैमरा हाथ में लिया और पलंग पर आरामदेह मुद्रा में पसरे पति पत्नी की तस्वीर खींच ली। हम वर्सेल्स के 18वीं सदी के भव्य महल में घूम रहे हैं। उन सम्राटों ने इस स्थान को बहुत ही आलीशान बना दिया था, पर कुछ ही समय में सब समाप्त हो गया। मुझे तो हॉल ऑफ मिरर्स सबसे ज्यादा पसंद आया। दोपहर से पहले की धूप पूरब की ओर लगे दर्पणों पर पड़ते हुए अंदर की कारीगरी को सजा रही थी, और बड़े बड़े फानूस देखकर तो दंग रह जाना पड़ता है। देखकर दिल खुश हो गया। एक सीईओ को चीजों में भी रुचि हो सकती है, देखकर हैरानी हुई। उसने अपनी गर्दन हिलाते हुए मुझे कौतुक से देखा। आपने कुछ कहा? जी नहीं, बस जरा निरीक्षण कर रही थी। मेरे पति ने भी उसी बेकरारी से मुझे ताका जिस तरह मैं उन्हें देख रही थी। मैं तुम्हारे लिए भी ऐसा ही महल बनवाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि जब वहां से छनकर आ रही रोशनी तुम्हारे बालों पर पड़ेगी तो कैसी लगेगी। तुम किसी एंजल की तरह लग रही हो। उसने मुझे कान के पास चूम लिया और हाथों में हाथ लेकर कहा, मर्द जिस औरत से प्यार करता है उसके लिए तो कुछ भी कर सकता है। उसके शब्दों से मेरे चेहरे की लाली और भी गहरा गई। तुम क्या सोच रही हो? क्रिस्टियन ने लंच के बाद कॉफी के दौरान पूछा। वर्सेल्स सचमुच अद्भुत था। एक हनीमूनर लड़की भला इससे अधिक और क्या चाह सकती है? अच्छा जी, बेशक। उद्धरण चिन्ह। हमारे पास केवल 2 दिन बचे हैं। क्या तुम कुछ और देखना चाहोगी? बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वह पास आया और माथा चूम लिया। क्या तुम मेरे बिना 1 घंटा बिता सकती हो? मुझे कुछ मेल देखने हैं और घर का हाल लेना है। बेशक, मैंने अपनी मायूसी छिपा कर कहा। क्या ये अजीब नहीं है कि मैं अपना हर पल उसके साथ बिताना चाहती हूँ? मैंने केबिन में आकर अपना लैप खोल लिया। मॉम और केट के मेल हैं। घर की और यहाँ वहाँ की ताज़ा खबरें लिखी हैं। वे हनीमून के बारे में जानना चाहती हैं। मैंने ज्यों ही मॉम का जवाब लिखा तभी केट का मेल आ गया। फ्रॉम कैथरीन एल कैविना, सब्जेक्ट OMG, डेटा 17 अगस्त 2011 पौने 12 टू एनेस्टेसिया ग्रे। इन हाल ही में क्रिस्टियन के ऑफिस में लगी आग के बारे में सुना। क्या ये आर्सन का काम लगता है? केट ऑनलाइन है। मैंने झट से स्काइप पर मैसेज टाइप किया। इना, क्या तू वहाँ है? केट, हाँ इना, तू कैसी है? हनीमून कैसा रहा? क्या मेरा मेल देखा? क्या उसे आग के बारे में पता है? इना, मैं ठीक हूँ। हनीमून बढ़िया रहा। हाँ, मैंने मेल देखा। हाँ, वह जानता है। केट, वही मैं सोच रही थी। ये खबर बड़ी है पर इलियट मुझे नहीं बताने वाला। इना, क्या तू कहानी बनाने के चक्कर में है? केट, तू तो मुझे जानती है। इना, उसने मुझे भी ज्यादा नहीं बताया। केट, इलियट ने ग्रेस से सुना। अरे नहीं, मुझे नहीं लगता कि क्रिस्टियन इस खबर को पूरे शहर में फैलाना चाहेगा। मैंने केविना को उसकी ही बातों जाल में उलझाकर ध्यान बटाने की तकनीक चालू की। इना, इलियट और ईथन कैसे हैं? केट, ईथन को सिएटल में मास्टर डिग्री के लिए साइको कोर्स में दाखिला मिल गया। इलियट बहुत प्यारा है। इना, ईथन बहुत आगे तक जाएगा। केट, तेरा प्यारा एक्स डोम कैसा है? इना, केट, इना क्या? इना, तू जानती है क्या? केट, अच्छा सॉरी। इना, वह ठीक है, बहुत मजे में है। केट, तू खुश तो मैं भी खुश। इना, मैं तो परमानंद में हूँ। केट, मुझे जाना होगा, फिर बात करेंगे, बाय। इना, देख लेना कि मैं ऑनलाइन हूँ या नहीं। टाइम जोन का पंगा है। केट, हाँ, लव यू इना। इना, लव यू टू। मिलते हैं। केट, अच्छा। मैंने झट से चैट बंद कर दी। क्रिस्टियन को अपने बारे में लिखी हुई ऐसी बात कभी पसंद नहीं आएगी। अभी तो ये भी पता नहीं चला कि वो पूरी तरह से एक्स डोम बना है या नहीं। मैंने आह भरी। केट तो सब जानती है। किसी के साथ बात करके मन को कितना सुकून मिला था। मैंने घड़ी देखी। डिनर किए घंटा हो गया था और मुझे मेरे पति की याद सताने लगी थी। मैंने जाकर देखने की सोची कि उसका काम खत्म हुआ या नहीं। मैं हॉल ऑफ मिरर्स में हूँ और वह मेरे साथ खड़ा है। वो किसी एंजल की तरह दिख रहा है।
उसकी नज़रों में मेरे लिए प्यार ही प्यार है। उस कमरे में कोई नहीं है। तभी वह मेरे पास से दूर जाने लगता है। वह अकेला है, उसकी अपनी परछाई तक नहीं है। मैं चिल्लाती हूँ और चिहुंक कर जग जाती हूँ। वह मुझे अपनी बाहों में लेता है। क्या हुआ? ये क्या? मैं तो रो रही थी। वह मेरे पास है। वह ठीक है। मैं बुरा सपना देख रही थी। उसने मेरा माथा चूमा और बोला, मैं हूं न, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मैंने उसकी गंध को अपनी सांसों में महसूस किया और सपने को भुलाने लगी। उससे दूर जाना या उसे खोने का भय ही मेरे लिए सबसे बड़ा भय था।